आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल पॉलिनोमियल पढ़ना स्टार्ट किया था। कुछ कुछ बेसिक बातें पॉलिनोमियल के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो हमने जाना था कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पॉलिनोमियल काम करता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या उसकी डिग्री होती है, क्या उसमें नंबर ऑफ टर्म होती हैं, जितनी डिग्री होती है उससे कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म होती है। इन बेसिक बातों को हमने समझा। फिर बताया कि बेटा अगर एक पावर है या एक डिग्री है तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, 0 डिग्री है तो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, 3 डिग्री है क्यूबिक पोलिनोमियल, 4 डिग्री है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे हमने चर्चाएं की थी। अब हम उसी पे आ रहे हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर हम चीज़ों को ऐसे लिख देते हैं तो ये हो गई मेरे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू 0 लगा देता हूं तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज आप हेडिंग डाल लीजिए, हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक टिक इक्वेशन और पोलिनोमियल दोनों पढ़ेंगे आज, है ना। पहले इक्वेशन पढ़ाता हूँ फिर पोलिनोमियल पढ़ाऊँ। हिंदी में इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे बेटे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये कहलाती है द्विघात समीकरण। ये क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। तो मेरे बेटे मैंने आपको बताया था कि x की 2 वैल्यू निकल के आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो 2 वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, अब उन बातों पे चर्चा करते हैं। x की क्या क्या वैल्यू होगी उन बातों पे चर्चा कर लेते हैं। ए बी सी कोफिशिएंट हुए और x जो है वेरिएबल हो। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे कि इसको तो लिख लेते हैं रूट ए एक्स का स्क्वायर। प्रियांशु, दिखा जना ले, सी को मार दो गोली थोड़ी देर के लिए, या सी को यूं करो उधर ले जाओ, माइनस सी। यहाँ मेरे बेटे फार्मूला बनाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, यहाँ लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, प्लस में आएगा 2, ए की वैल्यू हो गई रूट ए एक्स, इंटू में बी। अब मेरे बेटे बी की क्या वैल्यू लूं कि उस इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बी एक्स आ जाए। बी की क्या वैल्यू लूं कि बी एक्स आ जाए? तो आप कहेंगे देखिए सर, इसके लिए फिर तरीका है कि यहाँ बी रखिए और बटे में 2 रूट ए रखिए। ऐसा इसलिए ताकि 2 रूट ए से 2 रूट ए कट जाए और एक्स को बी से गुना करें तो बी एक्स आ जाए। हाँ, है ना। ये होल स्क्वायर बनाने का सूत्र है। नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रिजल्ट ध्यान रखिएगा। हाँ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें b की वैल्यू रखनी पड़ेगी b/2 रूट ए, और ये सूत्र होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया मेरे बेटे 2ab, ये 2, ये a, ये b। तो b की वैल्यू है b/2 रूट ए, तो बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, रूट ए का वर्ग ए, तो b²/4 है। तो मेरे बेटे ये चीज एज इट इज उतार दी, ये चीज एज इट इज उतार दी, सी उधर लेके माइनस का, तो ये चीज हमने अपनी तरफ से जोड़ी है। तो अगर हम इधर जोड़ रहे हैं तो हमें इधर भी ये चीज जोड़नी होगी अपनी तरफ से। बेसिकली इस बात को पहले समझो फिर आगे बढ़े।
तो आप देखेंगे कि मेरे बेटे ये तो फार्मूला बन गया किस चीज़ का, रूट ए एक्स प्लस में बी अपॉन टू रूट ए का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो मेरे बेटे ये आएगा 4a, एलसीएम आया, ऊपर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देता हूँ, या इस स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट ए एक्स प्लस बी बाई टू रूट ए, स्क्वायर रूट उधर लाएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का, 4 का वर्गमूल 2 आएगा और a का वर्गमूल रूट ए आएगा। और मेरे बेटे जब बताया था कि x बराबर रूट 16 हो तो आंसर x की वैल्यू केवल 4 आती है, लेकिन अगर x स्क्वायर बराबर 16 हो तो यहाँ x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, प्लस माइनस 4। तो यहाँ तो समझो x स्क्वायर बराबर कुछ था तो x की वैल्यू तो प्लस माइनस आएगी, यानी ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, है ना। ये वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस में आएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए यहाँ तक? अगर हाँ तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हमें अब वैल्यू निकालनी है यहाँ से x की, किसकी? रूट ए एक्स की। तो ये तो रूट ए एक्स यहीं रखते हैं, ये वाला b अपॉन टू रूट ए इधर लेके आएंगे, किसका होगा? आप कहोगे जी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस बी अपॉन टू रूट ए और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू रूट ए, है ना। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भाई ये b अपॉन टू रूट ए उधर गया, किसका हो गया मेरे बेटे? माइनस का हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे तो x चाहिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल x था तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं सबको रूट ए से भाग दे देता हूँ, इधर भी रूट ए से भाग, इधर भी, कोई दिक्कत नहीं जी। तो यह आया x, यह आया माइनस बी अपॉन टू ए, और यह आया मेरे बेटे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टू ए। अगर आप एलसीएम लोगे तो उत्तर आ जाएगा 2a बटे में एलसीएम के रूप में, और माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ है ना। एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़े। आइए मेरे बच्चे, इसी इक्वेशन को आगे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इक्वल टू 0, इसमें जो मेरे बेटे x की वैल्यू निकल के आई वो आई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये निकल के आई मेरे बेटे अपॉन में 2a। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो या बाई क्वाड्रेटिक या इसी तरह से, तो इनमें जो x की वैल्यू निकल के आती है, यानी x की ऐसी वैल्यू जिसे यहां रखने पे 0 के इक्वल आ जाए, तो इस x को ही हम बेसिकली 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, देवघात समीकरण का शून्यांक कहते हैं। मैं और अच्छे से शब्दों में समझाऊं तो x को ही हम 0 कहते हैं, x को ही हम रूट भी कहते हैं, x को ही हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, SOLUTION सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे इसमें तो यहां पे दो उत्तर निकल के आए आपके। एक उत्तर निकल के आया माइनस बी
प्लस में, एक उत्तर निकल के आया माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और मेरे बेटे एक उत्तर निकल के आया माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां माइनस है, यहां प्लस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना यहां पे ये चाह रहा हूं, कैसे हर एक सवाल में जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने सॉल्यूशन निकल के आते हैं। जैसे यहाँ 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी x की 2 वैल्यू निकलेंगी। तो यहां हम इन 2 वैल्यूज को जीरोस बोल देंगे, ES आएगा शायद, रूट्स बोल देंगे, सॉल्यूशंस बोल देंगे कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 सॉल्यूशन निकल के आए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 सॉल्यूशन निकल के आए। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों बात। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूं वो ये कि आप इस बात को भी समझ के चलिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को बहुत सारी जगह पे डी लिखा रहता है। डी को हिंदी में कहते हैं विवित कर, विवित कर। इंग्लिश में लिखा रहता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं जी? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जो डी है इसे हम बोलते हैं विवित कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवित कर बोलते हैं, है क्या ये? कुछ नहीं, सिर्फ नाम है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम दे दिया डी। तो आपसे सवाल में ये पूछेगा कि भैया आपके ये जो जीरोज निकाल रहे हैं, ये रूट्स जो निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं, एक्स की जो वैल्यूज हैं उन्हीं को हम रूट सॉल्यूशन यही सब कहते हैं। तो आपसे पेपर में ये पूछ लेगा या आपसे कोई जनरली ये पूछ लेगा कि यार ये जो रूट्स है, क्या इनके नेचर के बारे में कुछ बता सकते हो? कैसे होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे, क्या बता सकते हैं आप इनके बारे में? तो इस पे धड़ाधड़ पेपर में एसएससी सवाल पूछता है और बाकी जनरल कंपटीशन भी। अब हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारी जो चर्चा है वो ये कि नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हिंदी में कहते हैं मूलों की प्रवृत्ति, मूलों की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति पता नहीं क्या होती प्रवृत्ति, मूलों की प्रवृत्ति मतलब अगर हम x की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, अबे मिट जा, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मेरे बेटे यहां x की 2 वैल्यू निकल के आई, एक जगह माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक जगह माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। और d की जो वैल्यू होती है वो मैंने अभी लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। d की वैल्यू, सी को हमने नाम लिखा। मीलों की प्रकृति, अच्छा प्रकृति गलत लिखा है, प्रकृति, प्रवृत्ति लिख दिया मैंने तो, है ना। प्रवृत्ति तो कुछ अलग हो गया, प्रकृति, प्रकृति। मुझे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या रही, पता ही नहीं किसकी कमी रही, मेरे टीचर्स की कमी रही या मेरी कमी रही। ना तो मेरी हिंदी 2 दे लेगी और ना मेरी इंग्लिश 2 दे लेगी। मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग दबा के एरर है और हिंदी में मात्राओं की दबा के एरर है। इसीलिए मुझसे यूपीएससी नहीं हो पाया, तभी मैंने यूपीएससी 2 महीने में छोड़ दिया था। देखिए जी, यह एक कमी ये हो सकती कि ये जो मैथ सब्जेक्ट था इस पे शुरुआत से ही प्यार आ गया था और इसने सब कुछ खराब कर दिया। तो नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो मेरे बेटे, मूलों की जो प्रकृति है वो बेसिकली डिपेंड करती है डी पे। मूलों की जो प्रकृति है वो डिपेंड करती है डी पे।
डी की वैल्यू क्या होगी इस बात पे डिपेंड करती है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। दो तीन चीजें इससे पहले समझिए। एक नंबर होता है रियल नंबर, हिंदी में से हम कहते हैं वास्तविक संख्या, विक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव दे, ऐसे नंबर जिनका वर्क करने पे उत्तर हमेशा धनात्मक आए, रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए, काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं, नंबर सिस्टम जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे इस बात को। काल्पनिक संख्याएं, ये बाकायदा नंबर लाइन होती है, वहां से सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन यहाँ मोटे तौर पे समझ रहे हैं। तो मेरे बेटे, इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें वर्क करने पे नेगेटिव आ जाता है। हाँ, है ना? यानी इसको देसी भाषा में समझाऊं तो ऐसे नंबर जहां स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लगाओ, -1, -2, -3, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये मेरी इमेजिनरी हैं, और ऊपर किसी भी नंबर का स्क्वायर करके अगर प्लस आ जाए तो मेरे बेटे वो रियल नंबर होता है। बस इतना ही यहां समझाना चाहता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम समझ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं डी से। अगर मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू 0 है, इफ डी इज इक्वल्स टू 0, यदि डी का मान 0 है, यदि डी का मान 0 है, तो मेरे बेटे एक बात तो, अगर डी का मान 0 रखोगे तो डम डम डीगा हो जाएगा यहाँ। मतलब डी की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का वर्गमूल 0, तो -b/2 ही उत्तर आ गया। ये 0 बना तो -b में से 0 घटाओगे तब भी -b, तो ये भी -b/2 है। यानी ये वाला उत्तर भी -b/2 आएगा अगर डी की वैल्यू 0 रखोगे, और ये वाला भी। हाँ, है ना? क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? बोलो मेरे बेटे, क्या तुम्हें याद है? तो आपने एक चीज देखी कि सर अगर डी की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो एक्स की दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर आ गई, और एक्स की जो ये वैल्यूज है इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री 2 होती है, और 2 डिग्री है तो इसका मतलब मैक्सिमम, इसके 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं। इस बात का अर्थ ये हो गया मेरे बेटे कि जब भी डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स हमेशा बराबर होंगे। रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमेशा बराबर होंगे। हिंदी में कह देंगे मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। बेसिकली कहानी ये है मेरे दोस्तों कि रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वैल्यूज, एक्स के सॉल्यूशन। हाँ, है ना? एक्स की वैल्यूज, एक्स के सॉल्यूशन ही आपके रूट्स होते हैं, पक्का? तो d इक्वल टू 0 जो होगा वो आपके रूट्स होंगे, है ना? रूट्स उसके कंडीशन में इक्वल होंगे अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब दोस्तों मेरी बात यह है आपके साथ कहने की कि रूट्स इक्वल होंगे, मूल समान होंगे, पक्का? ओके। दूसरी बात, इनका अगर वर्क करोगे तो उत्तर प्लस आएगा या माइनस? आप कहेंगे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का वर्क करने पे प्लस आएगा, माइनस का वर्क करने पे उत्तर प्लस आएगा। और अगर इनका वर्क करने पे उत्तर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट यहां जस्टिफाई ये होता है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, कि मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। रूट्स रियल होंगे माने मूल वास्तविक होंगे, रूट्स इक्वल भी होंगे और रूट्स रियल भी होंगे, पक्का? बहुत बार ऐसा सवाल आता है, इफ roots of a quadratic equation, quadratic equation are real and equal, द्विघात समीकरण
के मूल समान व वास्तविक होंगे। मूल समान व वास्तविक होंगे। द्विघात समीकरण के मूल समान व वास्तविक होंगे व्हेन, जब, चार ऑप्शन दे देगा। d is greater than 0, b square minus 4ac is less than 0, b square is not equal to 4ac, b square equal to 4ac। बताइए, करिए मेरे भाई। बताओ जी। तो आप एक बात कहेंगे कि देखिए सर, कहानी यहां तो उल्टी हो गई। हमने ये पढ़ा कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो सर रूट्स इक्वल होंगे। तो सर यहां वो ये कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल कब होंगे? तो सर रूट्स इक्वल तब होंगे जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये लेकिन ये तो ऑप्शन है नहीं है। लेकिन d की वैल्यू होती क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे बेटे। ये 0 के इक्वल होगी तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 4ac। यानी जब बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे बेटे 4ac के बराबर रखोगे तो उस सिचुएशन में जो रूट्स होंगे वो आपके हमेशा ही बराबर होंगे। पक्का? रूट्स हमेशा ही बराबर, पक्का। अब आइए वापसी। तो पहला पॉइंट हमें लगता है हम सब भाइयों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि d की वैल्यू 0 से के बराबर है तो रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। अब दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं इसी का कि भैया मोरे, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं सेकेंड पॉइंट पे कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, कि d का मान 0 से बड़ा होगा, तो मेरे बेटे 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव। d से बड़ी जो भी वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दूं, मैं 5 डाल दूं, 6 डाल दूं, 4 डाल दूं, 3 डाल दूं, यानी पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा। तो मान लीजिए मैंने d की वैल्यू सोल्व कर कुरा के आपको समझाने के लिए आ गई 3, तो पहले वाला उत्तर आएगा -b, पहले वाला उत्तर आएगा -b प्लस √3 बटे 2a। दूसरे वाला उत्तर आएगा -b माइनस √3 बटे 2a। हाँ है ना? तो आपने देखा दोनों ही अलग लगाए, यहां प्लस है यहां माइनस। इस बात का अर्थ ये बना मेरे बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए लिया है d = 3, वैसे उसका कोई अर्थ नहीं। क्या कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो पहली लाइन तो ये साफ सुथरी होगी कि रूट्स आर डिफरेंट, मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों ही जगह पे रूट्स इक्वल है, नहीं, यहां +√3 है या -√3, अलग अलग होंगे, पहली बात। दूसरी बात, रूट्स रियल भी होंगे। रूट्स आर डिफरेंट एंड रूट्स आर रियल। रूट्स एक दूसरे मतलब रियल भी होंगे, वास्तविक भी होंगे। कैसे भाई? इमेजिनरी नंबर तो वही होते हैं ना जिनका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए।
या उसको सही अर्थों में समझे तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कहीं माइनस आ रखा है तो वहां पे मेरे बेटे आप कह सकते हैं कि वो इमेजिनरी होगा। लेकिन यहां तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ ही नहीं रखा, प्लस आ रखा, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी वैल्यू तो रूट के अंदर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो रियल होंगे, यानी रूट्स डिफरेंट भी होंगे और मेरे बेटे रियल भी होंगे। एक बात और मैं गहरी यहां समझाना चाह रहा हूं, ये मेरे बेटे मैंने सिंप्लीफिकेशन में एक पोर्शन पढ़ाया था, जिन्होंने पढ़ा होगा या जो पढ़ेंगे बाद में वो समझेंगे कि मेरे बेटे अगर x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये मैंने जानना चाहता। तो मैंने वहां आपको हल्का सा डिटेल ये समझाया था मेरे बेटे कि ये x/1 है, आप इसे उठा के पलट दें, तो इधर पलट रहे हैं तो इधर भी पलट दे, तो 1/2 प्लस रूट 3 आएगा। फिर मैंने कहा कि यार इसका उठा के हर का परिमेयकरण कर दो, 2 माइनस रूट 3 से ऊपर गुना, 2 माइनस रूट 3 से नीचे गुना। ऐसा करोगे तो बेटे 1/x की वैल्यू ऊपर तो आ जाएगी 2 माइनस रूट 3, और नीचे देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या कहलाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग माइनस बी का वर्ग, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, 4 में 3 गया 1, तो बटे 1 आ गया, है ना। तो 1/x की जो फाइनल वैल्यू बनी वो बनी 2 माइनस रूट 3। तो मैं आपको समझाना यहां पे ये चाह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होगी तो 1/x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होगी। मतलब जैसी पोजीशन है वैसी ही पोजीशन रहेगी, बस साइन चेंज होते हैं, बस साइन चेंज होते हैं, हाँ है ना, पढ़ा चुके मुझे पता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सवाल में ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, √5 - 2 और √5 + 2, मैं आपसे कह दूं कि बेटे इन दोनों में कोई संबंध दिखा सकते हो आप, क्या संबंध होगा, √5 - 2 और √5 + 2 में क्या कोई संबंध बता सकते हो, कैसे क्या होगा, कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा हो। तो आप कहेंगे कि देखिए सर, अगर हम x की वैल्यू √5 - 2 ले लें सर, तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी। कैसे? अच्छा, मैं ये कहानी अधूरी बता गया, मैंने कहा कि भाई अगर x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 तो 1/x 2 माइनस रूट 3 होगा, लेकिन ये कब होगा, जब इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी बटे में 1 आ जाएगा तो वही चीज हो जाएगी। यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में ये जो दोनों टर्म है इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, जैसे 2 का वर्ग 4, √3 का 3, तो अगर इनका डिफरेंस 1 है तो इनके कंजुगेट में पोजीशन वही, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। यहां देखें √5 का वर्ग 5 और 2 का वर्ग 4, तो 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो 1/x की वैल्यू होगी √5 + 2, सिर्फ साइन चेंज करते हैं और कुछ नहीं, हाँ है ना। ऐसे ही बेटे मैंने आपको पढ़ाया कि मेरे भाई अगर मैं कहूं x = 7 + 4 √3 तो 1/x बताइए क्या होगा। तो आपने देखना कि 7 का वर्ग है सर 49, और 4 √3 का वर्ग है सर 16 × 3 = 48, 49 48 का डिफरेंस 1 आया, तो सर ये हो जाएगा 7 - 4 √3। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इधर वालों का भी, और एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये चीज इसकी उल्टी है। यानी ये x होगी तो ये वाली 1/x, ये x होगी तो ये 1/x, यानी एक दूसरे की उल्टी होती है, हाँ है ना। ये दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी होती हैं। अगर ये x है तो ये 1/x होगा, अगर ये m होगा तो ये 1/m, हाँ है ना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 और बीच में साइन बदल रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को उल्टे, हाँ है ना। तो मेरे बेटे एक बात मुझे और बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, 2x² या सिर्फ x² + 5x + 6 = 0, हाँ है ना। x² + 5x + 6 = 0। मेरे बेटे मैं आपसे यहां x की वैल्यू निकलवाना चाह रहा हूं, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू होगी -b + √d/2, और सर -b - √d/2।
तो सर डी की वैल्यू भी हमने सीखी हुई है, क्या होगी सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लिखना चाह रहे होते हैं तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मेरे बेटे प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो सर ए की वैल्यू हुई कुछ नहीं तो 1, ए की वैल्यू सर 1, बी की वैल्यू है सर 5 और सी की वैल्यू है सर 6। तो रखते हैं, तो बी की वैल्यू 5 का वर्ग 25 सर, और ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है सर 6। तो यह आएगा 25 और 6 चौक 24, 25 में 24 के उत्तर आया 1। हाँ है ना, पक्का। ए, 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 और ले लेता, मेरी बात समझे यहां तक। एक का वर्गमूल 1 आ जाएगा, छोड़ो मारो बोले, देखो एक का वर्गमूल 1 आ जाएगा। मैं कुछ छोटा डाटा लेना चाह रहा था, यहाँ हल्का डाटा, 5 6 की जगह 3 ले लेते हैं। तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे कितनी, 3। अबे मिट जा, सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 चौक आ जाएगा 12, 25 में 12 गया, फिर कितना आया 13। ये बात सही है, ठीक है जी, कितनी आ गया 13, मैंने डाटा चेंज किया। अब इसका उत्तर आ जाएगा बी, बी की वैल्यू क्या है 5, तो -5 प्लस रूट 13 बटे 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस रूट 13 बटे 2। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसकी तरफ गौर से देखिए, सिर्फ गौर से देखिए और देखते रहिए। कुछ दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताइएगा, सिर्फ देखिए और देखते रहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि अगर मैं सवाल में पूरा सवाल मिटा दूं ऊपर से नीचे तक की चीजें, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, मैं धीरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत चलेंगे हम या
बहुत फास्ट खींचम खींच दे और चीजें समझ ही ना आए हमारे। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं दे रखी, क्या है, सिर्फ ये दे रखा है कि भाई पहला जो रूट है ना वो -5 प्लस √13/2 है। दूसरा रूट बताओ क्या होगा। मतलब अगर एक सॉल्यूशन ये है तो दूसरा सॉल्यूशन बताओ मेरे बच्चे क्या है। क्या बता सकते हो? तुरंत बता देंगे कि सर एक सॉल्यूशन में प्लस का इस्तेमाल होता है तो दूसरे सॉल्यूशन में माइनस का इस्तेमाल होता है। तो अगर यहां प्लस है तो यहां नेचुरल सी बात है, सिर्फ माइनस लगाना, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई, और कुछ सोचना ही नहीं है सर। हाँ है ना। मैं अगर आपको यह कहूं कि यार इसकी जो वैल्यू है वो आई है भैया 5 - √7, सिर्फ इतना लिख दो, और मैं कहूं ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 5 - √7 है, तो मेरे बेटे दूसरा रूट बता सकते हो आप क्या होगा? आंख बंद करके कह देंगे कि सर दूसरे वाले में प्लस लग जाएगा। एक में माइनस है तो सर दूसरे में प्लस लग जाएगा। हाँ है ना। अगर यहां प्लस है तो सर यहां माइनस लग जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपको यह कह दूं मेरे बेटे कि इसकी वैल्यू 3 जमा √2 है, तो इसकी वैल्यू बता सकते हो दूसरा रूट क्या होगा? यानी अगर एक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 + √2 है तो दूसरा रूट बता सकते हो? आप बंद करके बता दो कि 3 - √2। हाँ है ना। मैं आपको यह कह दूं कि यार किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है तो दूसरा रूट बता सकते हो मेरे बेटे? आप कहेंगे जी बता देंगे, क्योंकि इन दोनों रूटों में कोई डिफरेंस नहीं होता, यहां प्लस होता है और यहां माइनस होता है। और हमेशा ध्यान रखना, प्लस हमेशा रूट वाली वैल्यू के आगे होता है, नहीं जो साइन चेंज करोगे ना वो रूट वाली वैल्यू के आगे पीछे के साइन चेंज करना है ना। कल को पता चले ये सवाल घुमा के दे दे √2 + 3/2 दे दे, ये इतना ही दे दे, √2 + 3, और सवाल में आपसे कह दे कि इसका दूसरा रूट निकाल के बताइए क्या होगा, तो आंख बंद करके निशान मत बदल देना कि √2 - 3 ना, ये गलत होगा। आपको ये समझना होगा कि साइन की जो कहानी बदलती है वो बदलती है यहां से और यहां से, रूट वाले के आगे। तो रूट वाले के आगे अगर यहां प्लस है तो यहां रूट वाले के आगे माइनस लगाओ, इधर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत बैठा देना। ठीक है। देखो हरामखोर √2 - 3 करने लग रहे हैं, अभी तो यही तो समझाने लग रहा हूं कि ये गड़बड़ मत कर बैठना। अगर यहां बटे में 3 लिखा है या 2 लिखा है तो यहां पे बटे में 2 लिख देना है बस। मैं यही तो कह रहा था, ऑब्जर्व जो करो कि भाई रूट वाली के आगे का ही तो साइन बदल रहा है। ये तो माइनस भी यहां था, यहां पे भी था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। बात आई कि नहीं आई समझ में? क्लियर है भाई? आ जाइए। एक भाई कह रहा है कि अगर मान लो दूसरा इंटीजर हो, हरामखोर, अगर मान लो डी की वैल्यू 16 होके 9 आ गई और बी की वैल्यू 5 है मान लो, तो डी की वैल्यू 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, तो +3, तो उत्तर 2 लिख के देगा ना, कहेगा ना 1√2 है। ये थोड़ी कह देगा कि एक उत्तर -5 जमा 3, ऐसे थोड़ी कहेगा। समझ रहे हो ना? फिर ये सिर्फ तभी मतलब सीखनी है प्लस माइनस की जब यहाँ पे इंटीजर ना हो, मतलब ये स्क्वायर रूट आए, उसी के केस में। अब हम वापसी आते हैं अपनी बात पे, जहां पढ़ रहे थे यहां। तो मैंने आपको बताया कि बेटा अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक रूट, अगर एक रूट आपका ऐसा है कि a + √b है, तो आंख बंद करके दूसरा रूट आप अपने आप मर्जी से लगा देंगे, a - √b। यानी रूट वाली चीज के आगे इधर प्लस है तो दूसरे में माइनस लगेगा, या माइनस है तो यहां प्लस लगेगा। ये मैं कहना चाह रहा था, बस इतनी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ है ना। जब डी रूट में हो तो इंटीजर हो तब तो सीधा सीधा उत्तर निकलता है, उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, वो तो ऐसे करने की जरूरत नहीं होगी। मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। आई जैसे मान लो मैंने सवाल में कह दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 7 + 4√3 है, दूसरा रूट बताओ। आंख बंद करके कह दो कि 7 - 4√3। लेकिन मान लो मैंने कह दिया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 4√3 + 7 है, दूसरा रूट बताना। तो गधों की तरह ये मत लिख देना, ये नहीं। आपको ये देखना रूट कहां आ रहा है, यहां, तो रूट के सामने साइन चेंज, यहां प्लस है तो यहां रूट के सामने साइन चेंज, बाकी तो एज इट इज लिखना होता है। बात समझ गए? तो हमने रूट्स के नेचर की बात की कि भाई डी अगर 0 के बराबर हो तो ये सब कहानियां होती है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रूट्स आर डिफरेंट और रियल होते हैं। तीसरी जो कहानी है वो मेरे बेटे ये
कि डी की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी भी हो। भाई डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो सकती है, या डी की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, या डी की वैल्यू 0 से बड़ी। तीन ही तो केस होंगे। तो अगर 0 से छोटी हो तो क्या करें? एक के बार आइए। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है और मान लेते हैं डी की वैल्यू -3 आ गई, डी की वैल्यू -3 आ गई, तो इसका मतलब यहां पे भी माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा, है ना। मान लो आपको समझाने के लिए डी की वैल्यू -3 आ गई। अगर डी की वैल्यू -3 आ गई तो इधर रूट के अंदर -3, यहाँ रूट के अंदर -3। और मैंने ये बात आपको बड़े प्यार से समझाई कि मेरे बेटे, जब भी ऐसा कोई सवाल हो जहां रूट के अंदर माइनस आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वहां पे रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे। तो इस केस में आप लिखेंगे रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी। इमेजनरी माने काल्पनिक। रूट्स आर इमेजनरी एंड रूट्स आर डिफरेंट। रूट्स इमेजनरी भी होंगे और रूट्स डिफरेंट भी होंगे, ध्यान रखिए, सेम नहीं होंगे। डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस के अंदर रूट के अंदर -3 है, या माइनस के अंदर रूट के अंदर -3 है, तो दोनों अलग अलग होंगे। तो इस केस में रूट्स इमेजनरी होंगे, इस केस में रूट्स मतलब रूट्स इमेजनरी होंगे, रूट डिफरेंट होंगे। यहां रूट्स डिफरेंट भी होंगे और रियल भी होंगे, यहां रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। ये बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स होता है। इन तीनों बातों पे रूट्स का नेचर डिपेंड करता है ना। अब हम धीरे धीरे कुछ सवालों की तरफ बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। जैसे ये वाला सवाल है, बताएं जरा। कहता है यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 5 माइनस रूट 6 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। तो क्या आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आराम से बता देंगे। आप कहेंगे रूट के आगे साइन है तो दूसरे वाले में 5 प्लस रूट 6 होगा, बस आंसर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, है ना। अब आगे की बात पे आते हैं। तो मेरे बेटे, मैंने बताया अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ x की दो वैल्यू निकल के आती है। एक बार -b प्लस रूट डी, और रूट डी को इस बार मैं काट पीट के लिख देता हूं पूरा, या रूट डी ही लिखा रहने दे, रूट डी लिखा रहने दो, अपॉन में 2a, और एक वैल्यू निकल के आती है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये उसके दो रूट्स आएंगे, मतलब x की दो ये वैल्यूज आएंगे, है ना। बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि इन रूट्स का कुछ नाम लिखा होगा, जैसे बहुत सारी जगह आप देखेंगे अल्फा और बीटा लिखा होता है, यानी x की एक वैल्यू अल्फा है तो मेरे बेटे दूसरी वैल्यू क्या है? बीटा, है ना। तो इनको हम रूट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सवाल में लिख देगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा, अब एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब अधिकतम दो ही रूट हो सकते हैं, और वो दो रूट के नाम दे रखे हैं अल्फा और बीटा। मतलब एक को अल्फा मान लो, दूसरे को मेरे बेटे बीटा मान लो। मानते ही बात, है ना। अगर अब मैं आपसे सवाल में ये कहूं कि मेरे बेटे मुझे सम ऑफ रूट्स बताइए, सम ऑफ रूट्स बताइए क्या होंगे? सम ऑफ रूट्स बताइए, मतलब मूलों का योग ज्ञात करिए, मूलों का योग बताएं। आप कहेंगे मूलों का योग तो सर अल्फा प्लस बीटा है। हाँ, लेकिन इक्वेशन के संदर्भ में बताओ। अल्फा और बीटा तो आपने नाम रखे थे, सवाल ने दे रखे थे कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इनका योग क्या होगा? तो आप कहेंगे जी दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे सर -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। नीचे वाले को जोड़ेंगे तो -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, बीच में साइन प्लस का, है ना। एलसीएम ले लेंगे 2a -b प्लस रूट डी, यहां प्लस करेंगे एलसीएम सेम ही, तो -b माइनस रूट डी, तो माइनस से प्लस कट गया, -b माइनस 2b
माइनस से माइनस, 2 से 2 क्या आया, बी बाई ए, बी बाई ए, हाँ है ना, बी बाई ए। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, बी बाई ए आया। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स जो आया वो बी बाई ए आया। क्या है मेरे बेटे, बी बाई, ना 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 ना, माइनस से माइनस नहीं कटा मेरे बेटे, माइनस बी बाई ए आया, माइनस बी बाई ए आया। सम ऑफ रूट्स जो आया मेरे बेटे वो आया माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। यानी किसी द्विघात समीकरण में मूलों का जो योग होता है मेरे बेटे वो होता है माइनस बी बाई ए। पक्का? अब आ गया था। अगर मैं कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं, अगर मेरे बेटे मैं अगला सवाल आपसे ये पूछ लूं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? मूलों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का गुणा करना है, तो ये माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, दूसरे वाला जी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, और इस बार मेरे बेटे गुना करना है, इनकी गुना करनी है। कर देते हैं जी गुना। जब गुना करोगे तो आप पाओगे ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो माइनस बी का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूट डी का स्क्वेयर, हाँ है ना, और दो ए क्या हो गया जी, 4a स्क्वेयर। मानते हैं बेटे? बात को समझो मेरे बेटे, माइनस बी का स्क्वेयर करोगे बी स्क्वेयर आएगा, रूट डी का स्क्वेयर करोगे डी आ जाएगा, और डी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो डी की जगह रख देंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो मेरे बेटे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बी स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4ac, 4a स्क्वेयर। इससे ये कटा, हाँ है ना। अब एक बात बताइए, 4 से 4 काटा, ए से काटा, तो क्या आया, सी बाई ए। यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आए मेरे बेटे वो आया आपका सी बाई ए, यानी मूलों का जो गुणनफल है वो आपका सी बाई ए है, मूलों का जो गुणनफल है वो सी बाई ए। आइए मेरे बच्चों, तो आपको ये बातें यहां से समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं यहाँ पता क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इसको है ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूप में बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे?
तो आप कहोगे सर करो क्या, सबको ए से भाग दे दो। ऐसा करोगे तो सर ये आ जाएगा 1 यानी एक्स स्क्वायर, ये आ रहा बी बाई ए एक्स, और ये आ गया सी बाई ए, और 0/समथिंग 0। अब सर कहानी ये है कि सी बाई ए जो था वो था हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स था माइनस बी बाई ए, लेकिन यहां है बी बाई ए। क्या करें सर इसका? तो बेटे इसका समाधान ये है मेरे बेटे कि इसको यहां पे भी माइनस लगा दो और यहां पे भी माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। आप कहें इसका क्या फायदा? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस बी बाई ए आ गया जो हमें चाहिए था, हाँ है ना। तो अब ये जो इक्वेशन बनी ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू में ये वाला एक्स, प्लस सी बाई ए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यानी कोई द्विघात समीकरण जो होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी, मूलों का योग, मूलों का योग गुना एक्स जमा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है तो उसका सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स जमा मूलों का गुणनफल। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सूत्र, मतलब हाउ टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण बनाने का क्या सूत्र होता है? जैसे ये मेरा सवाल था, अगर इस वाले सवाल में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछ लूं कि अगर किसी द्विघात समीकरण का एक रूट 5-6 है तो वो द्विघात समीकरण क्या होगी? मैं इस सवाल में अगर ये पूछ लूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 5-√6 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो आप कहेंगे कि देखिए सर अभी सूत्र बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों रूट्स का सम अल्फा और बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर 0। और मेरे बेटे अगर आप गौर से देखें तो सवाल ने कहा कि एक रूट जो दे रखा है वो 5-√6 है। अगर मेरे बेटे अल्फा की वैल्यू 5-√6 है तो सवाल में कह रहा है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, अभी बताया था क्या बदलेगा, रूट के आगे का साइन माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 5+√6। अगर मेरे बेटे मैं आपसे यहां अल्फा प्लस बीटा पूछ लूं, अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहेंगे सर √6 से माइनस प्लस कट गया, 5-5-10 आया, यहां रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 एक्स। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अल्फा इंटू बीटा, तो मेरे बेटे जब आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ए माइनस बी इंटू करेंगे ए प्लस बी, हाँ है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 5 का और 25 और बी स्क्वायर यानी √6 का और 6, 25 में 6 गया 19। तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई 19। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 बराबर 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोनू बेटा नहीं व्हाइट नहीं करेंगे, ब्लैक ही रखेंगे। बढ़े आगे, आइए। बहुत सारे बच्चे -19 कर रहे, नहीं बेटे +19 होगा, -10x होगा। करिए जी। कहते हैं कि द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल 3 और -5 है। बताओ बेटे। इक्वेशन का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 3 - 5 आएगा -2, तो ये आएगा -2
अल्फा इंटू बीटा 5×3 = 15 -15 बराबर 0। मेरे बेटे एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 2x आएगा, -15 बराबर 0। तो इसका मतलब मेरे बेटे ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए मेरे बेटे। नहीं बेटे, ये सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक द्विघात समीकरण बताइए जिसका एक मूल 15 माइनस रूट 6, यानी अल्फा की वैल्यू 15 माइनस रूट 6 मेरे बेटे, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा की वैल्यू 15 प्लस रूट 6। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अल्फा प्लस बीटा आएगा कितना, 15 15 30। हाँ है ना। ऑप्शन से जा सकते हैं जिस ऑप्शन में 30 आ रखा हो, माइनस का यहाँ पे भी है, वरना अभी शुरुआत में बनाना सीख ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो मेरे बेटे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 30 एक्स। अब आते हैं अल्फा बीटा। जब इन्हें गुना करोगे मेरे शेरों, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, तो आपका सूत्र अप्लाई होगा यहाँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। 15 का वर्ग 225 मेरे बेटे, और रूट 6 का वर्ग 6। तो 225 से 6 गया 219 इज योर राइट आंसर। तो प्लस 219 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, कहाँ गया सवाल का उत्तर? ऑप्शन ही नहीं दे। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। करिए मेरे बेटे, ये पेपर के क्वेश्चन है। सर आइए मेरे बच्चों, कह रहा भाई हैज इक्वल रूट्स। तो मेरे बेटे रूट्स इक्वल कब थे? केवल एक ही कहानी में, जब डी की वैल्यू 0 थी। उसी केस में यानी बी स्क्र इक्वल टू 4ac होगा। ओनली इन दैट सिनेरियो रूट्स आर इक्वल, अदरवाइज रूट्स आर नॉट इक्वल। लेकिन वो कह रहा है सी की वैल्यू बताओ, तो सी इक्वल्स टू व्हाट? बी स्क्र 4a बटे लिया। ये मेरे प्यारे बच्चों सी की वैल्यू आ गई, बी स्क्र अपॉन 4a। इज दैट क्वाइट ओके और नॉट ओके? आइए आगे। In equation the magnitude of roots are same but the sign is different, then which statement is correct? बताइए। ये इसको कल कराते हैं। चलो आज इतना पढ़ के आना जितना आज पढ़ाया, ठीक है? बाकी फिर कल इस पे आगे कहानी बढ़ाएंगे, क्योंकि आज ये खत्म होगा नहीं मेरे से, और फिर मैं भागम भाग करूंगा तो सेटिस्फाइड मन होगा नहीं। कल बढ़ते हैं मेरे बच्चे इस पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।